नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पारसमढ़ी पत्थर के लालच में बैगा को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। हत्या की गुत्थी सुलझाने हेतु 4 टीम का किया गया था गठन। घटना में सम्मिलित एक महिला आरोपी सहित कुल 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों की साथदेही पर मृतक की लाश को कटरा जंगल से किया गया बरामद। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए हुए मसरूका एवं घटना में प्रयुक्त औजार तथा अन्य सामग्री किया गया बरामद। जिले के जांजगीर थाना क्षेत्र से 8 जुलाई से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश छाता जंगल से बरामद की गई है। बैगा की हत्या कर उसे दफना दिया गया था। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में संदिग्ध एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पारस पत्थर के लालच में बुजुर्ग बैगा को उसके घर से पूजा पाठ के बहाने बुलाया और जब बुजुर्ग बैगा से उन्हें पारस पत्थर नहीं मिला तो सभी आरोपियों ने लात, मुक्के और लाठी डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल कुछ लोग जांजगीर थाना क्षेत्र के मुनुंद गांव निवासी बैगा बाबूलाल यादव उम्र 70 साल को खजाना निकालने के लिए पूजा पाठ कराने का झांसा देकर कुछ लोग अपने साथ ले गए, जिसके बाद कुछ लोग बैगा के घर पहुंचे और पारस पत्थर की तलाश करते हुए बैगा की पत्नी को बंधक बनाकर उसके घर को कई जगह खोद डाला। कुछ हाथ नहीं लगा तो नकदी 23,000 रुपए और सोने के गहने लेकर चले गए। बैगा की पत्नी ने 9 जुलाई को अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट जांजगीर थाने में दर्ज कराई थी। गुम इंसान कायम कर आईपीसी की धारा 458, 457, 380 भारतीय दंड विधान कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों ने बताया कि बैगा बाबूलाल के पास पारस पत्थर होने की जानकारी उन्हें मिला, जिसकी वजह से उन्होंने बैगा को झाड़ फूक के बहाने घर बुलाया और बलौदा के छाता जंगल ले गए। वहां ले जाकर पूछताछ करने पर बैगा ने पारस पत्थर के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही, जिस पर विश्वास न करते हुए उन्होंने उसके मुनुंद स्थित घर में दबिश दी और बैगा की पत्नी को बंधक बनाकर पारस पत्थर की तलाश में उसका पूरा घर खोद डाला और पत्थर नहीं मिलने पर उसके घर से 23,000 रुपए नकदी और सोने के जेवर चोरी कर फरार हो गए। वापस लौटकर गुस्से में सभी आरोपियों ने बैगा को लात, मुक्के और लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या के अलावा डकैती की भी धाराएं जोड़ी है। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार, सामान और चोरी किए हुए घर से चुराए गए सामान के अलावा एक नकली पिस्तौल भी बरामद की गई है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नौगढ़ राजा भाटी से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मेरे टेकचंद बताया सर, टेकचंद के मेरे घर में पारसमढ़ी है, तो बोले कि क्या होता है पारसमढ़ी, तो बोले कि उसने बताया कि उसमें सोना बनता है, ये होता है। मैं क्या, मैं नहीं मानता, मैं देखा वेखा नहीं हूँ। मैं कहें आप देखो, आप जानो उसके बारे में। वो 4-6 महीने से था मेरे बात कर रहा था मेरे से, लेकिन मैं उसमें ध्यान नहीं दिया था मैं। उसके बाद इसमें इन लोग कहीं उससे बाहर से लोग आदमी ला के काम करवा लिए थे, खुदाई करवाए अपने घर को, तो पा गए थे। बताते हैं ऐसे ही इन लोग पा गए हैं करके। तो इनमें अजय कश्यप और बाबूलाल यादव, इन लोग दोनों जने रखे थे उसको। फिर जब उसके घर से इन लोग भाग गए चकमा दे के, फिर चकमा दे के भाग गए ना, तो ये लोग जाते थे उनके पास मंगने के लिए। तो बाबूलाल बोलते थे कि ये सामान उसके पास है, अजय के पास। अजय के पास जाता था तो बोलते थे कि बाबूलाल के पास है। उन लोग ऐसे उसको चकमा दे रहे थे, नहीं दिया उनको सामान। फिर वो बताया मेरे को कि भाई ऐसा ऐसा है कि काम में यार थोड़ा ध्यान दे दो करके। मैं कहा मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है, कोई होगा तो आ जाएगा तो बताऊंगा मैं क्या। फिर उसी बीच में पप्पू भाई से मैं बात किया, मैं कहें ठीक है, मैं कहें मैं बात करके देखता हूँ, अगर करवा देगा तो ठीक है। मैं कहें नहीं तो मेरे पास तो कोई जुगाड़ नहीं है इसका। ये बोले कि मेरे पास तांत्रिक है विचार करके बताने वाला, वो विचार करके बताता है एक्यूरेट के सामान कहाँ है, कैसे है। ऐसा है तो ठीक है। मैं कहें वो तो उसके पास आदमी सेटिंग करेगा, वो मैं कहें झाड़ फूँक कराने के नाम से उसके पास चला जाएगा। और ये टेकचंद बताया भी झाड़ फूँक कराने जाता है तो डोकरा सामान को लेकर के निकलता है। तो मैं कहें ठीक है, आपका काम हो जाएगा इसमें। 8 तारीख को सवेरे मेरे टेकचंद फ़ोन किया कि मैं तांत्रिक के पास जा रहा हूँ बिचरवाने के लिए, उन लोगों को आप रेडी करो। तो मैं पप्पू को फ़ोन किया कि भाई हम अपना आदमी जो है ना, जो झाड़ फूँक कराने वाले, उसको जाने दो, डोकरा को ले आएगा। फिर वो लोग गया, फिर ले आए।
अब लाने के बाद शाम के उन लोग जंगल ले गए, कहाँ ले गए सर। उसके बाद उन लोग लाए, उसको तक के मेरे को जानकारी है, वहाँ की नहीं है। मैं दुकाने में था अपना। भैया के घर लेने उन लोग पप्पू को क्या बताया कि ये इसके पास है सामान, क्या सामान? पारस पत्थर। देखे थे उसको? नहीं सर, मैं नहीं देखा। मेरे घर से रामनाथ। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुन की है। वहाँ प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं चला गया है, जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान है प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव, उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं, विवेचना क्रम में जो तथ्य आए, उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था, उसके आधार पर उनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है, उसको सूचना प्राप्त हुई थी एक पारस पत्थर के विषय में। वो प्राप्त करने के लिए वो बैगा गुनिया के तलाश में था, जिसके दौरान इनको जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उससे संपर्क हुआ और उससे उन्होंने पारस पत्थर निकालने अपना झाड़ फूँक करके के लिए कहा। इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है, ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह उनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुन उसके घर भेजकर इस तरह से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है, ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह उनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुन उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूँक करवाने के लिए ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। इसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतोरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर, कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर, इन लोग उसके रात को घर आरोपियों द्वारा उनके घर ग्राम मुनुन पुनः आया और उसकी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाया गया। फिर उसकी पत्नी जो प्रार्थिया है रामवती यादव, उसके मुंह और हाथ को बांध दिए और घर में पारस पत्थर के लिए तलाश किए। जहाँ देवता रखते हैं उस स्थान को और अन्य स्थान को खोदे और खोजे, पारस पत्थर नहीं मिला। तो उन लोग जो घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी 23,000 रुपया उसको ले गए। प्रकरण में विवेचना क्रम में मामला डकैती का पाए जाने पर और
इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वापस वहाँ से आने के बाद पुनः पूछताछ किए और फिर से नहीं बताने पर गुस्से में आकर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।